आगे हम लोग पढ़ेंगे रस। रस लिखना मतलब देखो यार, चलो। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी का हम लोग कहते क्या है? रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उसी को हम लोग कहते क्या है? रस। ठीक। रस देखो, रस की संख्या वर्तमान से कितनी हो चुकी है? 11। कितनी है? 11 हो चुकी है। देखो बात करते हैं। तो पहला होता है श्रृंगार रस। क्या होता है? लिखना मत को, बस समझो। श्रृंगार, करुण, शांत, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, वात्सल्य, फिर क्या है? भक्ति। गिनो ही 11 हो चुके होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रस के होते 4 अंग। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। क्या होता है? पहला विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, इसी का हम लोग कहते क्या है? संचारी भाव। और सबसे पहला होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव। तो रस कितने अंग होते हैं? 4 अंग। तो स्थायी भाव, स्थायी भाव होता है रस का आधार, रस का फाउंडेशन होता है। क्या होता है? आधार होता है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। करुण का शोक, शांत का निर्वेद, निर्वेद, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, हास्य का हास, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा का घृणा, ठीक। अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, आश्चर्य विस्मय, वात्सल्य का प्रेम, भक्ति का अनुराग। अब रस काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको हम लोग कहते क्या है? रस। किसी भी रस की तुमको परिभाषा देनी हो, किसी भी रस की, कोई रस आ जाए, कैसे इधर मान लो अगर श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जब काव्य में विभाव, इसको लेना पड़ा तीनों को, बहुत ध्यान देना। जब काव्य में विभाव, अनुभव, चाहे बोलो व्यभिचारी भाव, चाहे क्या बोलो संचारी भाव, जब काव्य में विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग कहते क्या है? ये बोलना हो, जब काव्य में विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग कहते क्या है? ऐसा सबको बोल सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक। तो श्रृंगार किसे कहते हैं? बोल दिया ना, मतलब जहां पर नायक और नायिका क्या होता है? प्रेम संबंधी या प्रिय संबंधी क्या होता है? वर्णन होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं श्रृंगार। ठीक। जहां नायक और नायिका के मिलने और बिछुड़ने क्या होता है? वर्णन होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक। इसे अब श्रृंगार होता है 2 प्रकार का, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा क्या होता है? वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहां पर नायक और नायिका क्या होते हैं? एक दूसरे से मिलने के लिए क्या होते हैं? आतुर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार। क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार। ठीक। बस
और वियोग क्या होता है, जहां पर नायक और नायिका क्या होते हैं, दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो बिछड़ रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं वियोग श्रृंगार। बात समझ में आई? तो संयोग श्रृंगार में इसे बतरफ लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भवन यहाँ से दैन कहे नट जाए। तो भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लिए क्या करती, गोपियां उनकी मुरली क्यों चुरा लेती हैं। यहाँ पर कौन सा रस हुआ, संयोग श्रृंगार। कौन जी, संयोग श्रृंगार। वियोग क्या हुआ, तुम लोग जानते होगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक, तो यहाँ पर क्या रस है, वियोग श्रृंगार। यहाँ पर रामचंद्र जी, सीता जी चली गई हैं, रावण कहां चला गया, लंका में चला गया है, तो रामचंद्र जी सीता जी जंगलों में खोज रहे हैं, तो आप उनके वियोग में क्या कर रहे हैं, ठीक, पश्चाताप में रो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ, वियोग श्रृंगार हुआ। आगे बोलो, करुण रस, जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह से क्या होता है, किसी व्यक्ति के मन में क्या होता है, उत्पत्ति होती है, वेदना होती है, दुख होता है, खेद होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वहां पर करुण रस होता है। क्या होता है, करुण रस। शोक विकल सब रोवे रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करई विलाप अनेक प्रकारा, परय भूमितल बारह मारा। इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। ये ऐसे बोल सकते हो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो ने, नैनन के जल सौ पगत होए। ठीक, मतलब भगवान श्री कृष्ण के दोस्त कौन है, सुदामा जी हैं, और की दीन दशा उनकी गरीबी देख कर क्या होते लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण करुणा निधि इतना रोते हैं कि अपने आंसुओं के बौछार से करते हैं, उनके पैरों को धो देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मित्र अपने मित्र के कह रहा है, रो रहा है, तो कौन सा रस हुआ यहाँ पर, करुण रस हुआ। अगला है शांत रस। क्या जी, कबीर दास जी ने दोहे, सब कौन सा रस है, जहां पर अनित्य और आसार, परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और बराग कारण निर्वेद नामक स्थायी भगवत्पत्ति होती है, इसको हम लोग कहते क्या है, शांत रस। अनित्य और आसार, परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और बराग कारण जब निर्वेद नामक स्थायी भगवत्पत्ति होती है, इसको हम लोग कहते क्या है, शांत रस। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब मिट गया जब दीपक देखा माय। कौन सा रस तुम्हें है, शांत रस है। कौन सा रस है, यह तन काचा कुंभ का, मत करो इस पर घमंड, धपका लागा टूट गया फूट गया सब अंग। कौन सा रस है, शांत रस है। रौद्र रस, जब किसी एक व्यक्ति का अपमान करने से, जहां किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, जहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से कौन सा उत्पन्न होता है जी, क्रोध हम स्थायी भगवत्पत्ति होती है, वहां पर कौन सा होता है, रौद्र रस। जैसे हमने बोला था क्या, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, जब भारी सभा में रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, क्योंकि वो धनुष किसका था, भगवान, ठीक, परशुराम के भक्त, जब शिव जी के ठीक भक्त कौन थे, परशुराम जी। तो परशुराम जी मालूम चला कि धनुष टूट चुका, तो क्या होते हैं, स्वयंवर में क्या होते हैं, बहुत गुस्सा से आते हैं, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो वहां पर कौन सा रस हुआ, रौद्र रस। वही कहा गया है, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, सब क्या होने लगते हैं, कांपे लगते हैं, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। वीर रस, जब किसी, जहां पर क्या होता है, किसी भी द्वारा क्या होता है, कोई उत्साहित कार्य करने से कौन सा उत्पन्न होता है, उत्साह नामक स्थायी भगवत्पत्ति से कौन सा होता है, वीर होता है। ठीक, मतलब किसी कार्य को करने से व्यक्ति के मन में क्या होता है, उत्साह पैदा हो, तो वहां पर कौन सा होता है, वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों के सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, बुंदे लो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वाती झांसी वाली रानी। ये भी बोल सकते हो, चाह चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये भी कौन रस है, वीर रस है। हार नहीं आ रहा है, ठीक, सब कौन रस है, वीर रस है। आगे हास्य रस, जब किसी विकृति आकार वेशभूषा चेष्टा आदि को देख करके व्यक्ति के मन में क्या होता है, हास्य नामक स्थायी भगवत्पत्ति होती है, इसको हम लोग कहते क्या है, हास्य रस। मैं बोला था
खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मन बसो सदा बिहारी लाल। कौन सा रस इसमें है? कोई छोटा बच्चा हो, उसको बड़ा कुर्ता पजामा पहना दिया जाए तो लोग देख के कहेंगे जी, हंसेंगे। कोई छोटा बच्चा हो, उसको बड़का दादाजी का कुर्ता पजामा पहना दिया जाए, लोग देख के कहेंगे, हंसेंगे। तो पर कौन सा रस हुआ? हास रस। ठीक। शीश पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास्य को दंगा भरो नंगा के विवाह में। कौन सा रस है यहाँ पे? आप हास्य रस है बस है ना। अगर भयानक रस, जब किसी चीज को देख करके व्यक्ति के मन में क्या पैदा हो जाए? भय पैदा हो जाए, वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापी न लोटी। बताया था कोई छोटा बच्चा, ठीक, मम्मी के साथ मानो लेटा हुआ है, बाई चांस उठा, ठीक, मम्मी की चोटी देख के क्या हो गया? हो डर गया, क्या मान बैठा हो? सर्प मान बैठा। यहाँ पर कौन सा रस हुआ? भयानक रस। कौन सा रस? भयानक। मतलब किसी चीज को देख कर हमारे मन में क्या पैदा हो जाए? डर पैदा हो जाए, भय पैदा हो जाए, वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस। बीभत्स मतलब जुगुप्सा, घृणा। जब किसी चीज को देख करके व्यक्ति के मन में क्या हो जाए? घृणा पैदा हो जाए, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीभत्स रस। क्या बोलते हैं? बीभत्स रस। ठीक। नभ में झपटत बाज देख भूलो सकल प्रपंच, कंपति तन व्याकुल नयन भूलो सकल प्रपंच। मतलब एक बाज क्या होता है? पक्षियों का राजा होता है, लेकिन वो अपना राजा के कर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है कि वो अपने समाज के लोग का रक्षा करे, लेकिन बाज क्या करता है? अपने जाति लोग का करता है, मार करके खाता है। ठीक है, ऐसे तुम लोग सुने भी होंगे, फाड़ी नखन सौ आतड़िन रुधिर मवाद निकार, फाड़ी नखन सौ आतड़िन रुधिर मवाद निकार, लेपति अपने मुखन पर हरस प्रेतगन नारी। मतलब कोई नारी है, मतलब चुड़ैल मान लो, हाँ, ठीक, तो अपने मुख पर क्या कर रही है? उस सौ को, इसमें भरे हुए विटामिन प्रोटीन सब निकाल कहा लपेट रही है? हाँ, चेहरे पर। यहाँ पर कौन सा रस हुआ? जुगुप्सा, यानी बीभत्स रस। कौन सी? बीभत्स रस। अद्भुत मतलब क्या हो जाए? यहाँ पर जब किसी चीज को देखकर हमारे मन में क्या हो जाए? बहुत आश्चर्य में पड़ जाए, हम विस्मय में पड़ जाए, वहां पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस बोला जाता ना। ठीक। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को बनिया चेतन हिलन सकी कोमल काया। भगवान श्री कृष्ण के मुख में, एक छोटे से मुख में क्या देखी यशोदा जी? पूरा ब्रह्मांड देखकर क्या हो गई? कुछ पल के लिए वो ऐसे रह गए जैसे पेड़ क्या होता है? स्थिर अवस्था में खड़ा रहता है, वो क्या हो गया? वहां पर खड़ी रह गए। यहाँ पर कौन सा रस हुआ? अद्भुत रस हुआ। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। एक छोटे से मुख में सोचो पूरा संसार, पूरा विश्व देख ली, वो क्या हो गया? कुछ पल के लिए उनको लगा कि मैं क्या देख पा रही हूँ, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ठीक। तो वहां पर क्या हो गया? कुछ टाइम के लिए क्या हो गया जी? हतप्रद हो गई, ठीक, आश्चर्यचकित हो गई, विस्मय में पड़ गई कि सही गलत है। यहाँ पर कौन सा रस हुआ? अद्भुत रस हुआ। अगला वात्सल्य। ठीक, वात्सल्य मतलब जब किसी प्रिय व्यक्ति, अपना सगा संबंधी हो, वहां पर प्रेम नामक स्थायी भक्ति, वहां पर कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। ठीक। देखो तात बसंत सुहावा, प्रिया हीन मोह पूर्व जावा। मतलब कोई पिताजी किसी माता पिता के लड़का कहीं मान लो कहीं गया हुआ था बॉर्डर पर, और बहुत दिनों के बाद क्या होता है? बहुत दिनों के बाद वो घर पर लौटता है, उसको बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद घर पर आते हुए देख करके पिताजी क्या हुए? बहुत खुश हुए। उनके क्या होगा? उनके देख करके उनको लगा, बच्चे अपने देख के उनको लगा कि उनके ऊपर क्या हो गया? बसंत ऋतु आ गया है। मतलब बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। देखो तात बसंत सुहावा, तात मीन्स क्या होता है? पिता। बसंत सुहावा, उनके ऊपर क्या गया? बसंत मौसम आ गया, बसंत का मौसम आ गया। प्रिया हीनमय उर्व जावा, और अपने बच्चे को, उर्व मीन्स क्या होता है? हृदय। अपने बच्चों देख कर क्या किए? हृदय से लगा लिए। यहाँ पर कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। आगे भक्ति अनुराग। इसमें क्या होता है? जब कोई मान लो व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति या कोई कवि भगवान के बारे में क्या करे? प्रेम हो, अनुराग हो, राम राम रट बावरे बोला गया ना, ऐसे इसे कौन सा रस हो जाएगा? तब भक्ति रस हो जाएगा। ठीक। यथा रस कुछ समझ नहीं, समझ में आया? उतार लो इसको।
गड़बड़ा से